हेलो। आज ऑब्जेक्टिव के तीसरा लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन में पिछले कुछ वर्षों में पूछे हुए प्रश्न। मुख्यतः यहाँ पर 2009 से लेकर 2022 तक के जो भी प्रश्न वैद्युत रसायन के अंतर्गत पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले 2 चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत रसायन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सबसे पहला है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे के 2 नियम हैं। पहला है प्रथम वैद्युत अपघटनी नियम, दूसरा है द्वितीय वैद्युत अपघटनी नियम। फैराडे के दूसरे वैद्युत अपघटनी नियम से समतुल्य भारों का व्याख्या होता है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव Zn से Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.76 वोल्ट है। Fe से Fe2 +2 इलेक्ट्रॉन के लिए +0.41 वोल्ट है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन होगा क्या। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल बराबर फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। जो वैल्यू ज़्यादा होगा वो वैल्यू कैथोड का होता है सामान्य तौर पर, और जो वैल्यू कम होगा वह वैल्यू एनोड का होता है। तो हम पहले कैथोड वाले को लिख लेते हैं +0.41 माइनस एनोड का वैल्यू है -0.76। अब इस दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। +0.41 प्लस माइनस माइनस +0.76 वोल्ट। अब इसे भी ऐड करके देख लिया जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 6 1 7 7 4 11 यानी 1.17 वोल्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा हमारा पॉजिटिव में डी नंबर ऑप्शन है, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 2011 में ही पूछे गए दूसरे प्रश्न के ऊपर। निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? देखिए, लेक लांचे सेल या लेक लांसे सेल प्राथमिक सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी यह एक द्वितीयक सेल है। सांद्रण सेल अपने आप में एक अलग बिहेवियर का सेल है, तो उसे ना तो हम प्राइमरी बोलेंगे ना ही सेकेंडरी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो फास्फोरस के आयनिक विभव का जो वैल्यू है वह सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्ट द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्ट से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? यानी सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वह लिक्विड स्टेट में है। इस बात को पहले समझिए। अब लिक्विड स्टेट में है तो जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो Na + Cl- टूटेगा। अब कहता है कैथोड पर क्या मुक्त होगा? तो अपघटनी सेल का कैथोड जो है निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है जब ये निगेटिव है तो इस पर जमा होगा कौन सा पदार्थ? पॉजिटिव पदार्थ जमा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सोडियम इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ द्रवित है, अगर जलीय रहेगा तब स्थिति बदल सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं एनोड यानी एनोड और कैथोड पर कौन से पदार्थ प्राप्त होंगे प्रतिफल के रूप में? ये बताइए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अब यहाँ इस टर्म्स पर डिस्कस किया जा रहा है ताकि दोनों क्वेश्चन एक जैसा है और चीज़ें स्पष्ट भी हो पाए। देखिए, यहाँ पर जलीय विलयन है, यानी सोडियम फ्लोराइड में इस बार पानी का भी मात्रा घुला हुआ है। तो सोडियम फ्लोराइड 2 स्थिति में टूटेगा। जैसे NaF ये टूट गया, Na प्लस F-, तो F फिर कन्वर्ट हो जाएगा F- से Fe2 में। अब चूंकि सोडियम का ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो सोडियम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। वाटर का अमाउंट जो मैक्सिमम H++
O2 माइनस में है, ये इसके साथ रिएक्ट कर लिया। अब वाटर भी कन्वर्ट हो गया H2 में, चूँकि यह पॉजिटिव नेचर का है और यह नेगेटिव नेचर का है। पॉजिटिव नेचर वाला जमा हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर जमा हो जाएगा, ये कैथोड के अंदर जमा हो जाएगा। और कैथोड जो होता है वो रिनोड होता है, निगेटिव होता है। और ये निगेटिव नेचर वाला कहाँ जमा हो जाएगा, एनोड पर जमा हो जाएगा, चूँकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो F2 और H2 ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। देखिए, फैराडे का प्रथम नियम है मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, यानी M समानुपाती Q, M बराबर ZQ। अब इसी टर्म्स को Z को हम लोग लिख लेते हैं विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, जो तत्व मुक्त होता है उसका परमाणु भार बटा संयोजकता गुना 1 फैराडे। अब जो भी Q का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो हम रख लेंगे। कॉपर का परमाणु भार होता है 63.5, संयोजकता 2 है, 1 फैराडे का वैल्यू है 96,500 कूलम। और यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वह भी है 96,500 कूलम। तो 96,500 96,500 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 63.5 बटा 2, तो इज इक्वल टू सॉल्व करने पर लगभग 31.75 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो ऐसा जो भी ऑप्शन होगा 7-6 दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फूल कलियां बाहर आई। इस क्वेश्चन को पिछले 2 बार पूछा गया है। वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो घटते जाता है, तो वर्ग में जो सबसे ऊपर होगा वह प्रबल ऑक्सीकारक होगा। डेट मीन्स फ्लोरीन सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में किससे संबंधित है। धनायन के परमाणु संख्या, धनायन के वेग, ऋणायन के वेग, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार। 1 और 9 लगभग एक जैसा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है उसमें टिक कर देंगे। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है। देखिए, जब कभी भी 1 फैराडे विद्युत डाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए M बराबर Z गुना Q। अब 1 फैराडे विद्युत डाल देंगे तो M बराबर Z, Z का मतलब होता है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर धारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का सही क्रम है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो तुल्यांकी चालकता बढ़ता है। इसके अकॉर्डिंग टू KCl का सबसे ज़्यादा होगा और LiCl का सबसे कम हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। अब आइए, 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो जस्ट आपने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज भी किया है, 96,500 कूलम्ब। ये लगभग होता है 96,494 कूलम्ब। अप्रॉक्स वैल्यू से एग्जैक्ट वैल्यू में जब कन्वर्ट होता है तो वो 96,500 कूलम्ब कहलाता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ये एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए, सेल जो है वह 2 प्रकार का है, एक है अपघटनी सेल और दूसरा है आपका रासायनिक सेल। दोनों में क्या अंतर है। अपघटनी सेल का एनोड अगर हम बात करें तो यह पॉजिटिव है और कैथोड बात करें तो नेगेटिव है। ये बातें किस में है, अपघटनी सेल में। रासायनिक सेल में आ जाएंगे तो यही बातें अपोजिट हो जाएगा, एनोड उसका नेगेटिव होगा और कैथोड उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब गैल्वेनिक सेल है क्या, गैल्वेनिक सेल है रासायनिक सेल। तो पूछा जा रहा है इसका एनोड कैसा है, तो आपने जो अभी यहाँ थ्योरी देखा उस थ्योरी के अनुसार इसका एनोड कैसा है, निगेटिव है, तो हम निगेटिव में टिक कर लेंगे। 1 मोल Al3+ को Al अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। देखिए, सिंपल समझिए, आवश्यक आवेश बराबर यानी Q बराबर सीधा आप कर लेंगे मोल गुना परिवर्तित इलेक्ट्रॉन। तो कितना मोल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब परिवर्तित इलेक्ट्रॉन देखिए क्या कह रहा है, Al3+ से Al में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ 3 है,
यानी इस दौरान कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो गुना 3 बराबर 3 फैराडे। अब 3 फैराडे तो हो गया, लेकिन हमारा ऑप्शन फैराडे में है नहीं, हमारा ऑप्शन कूलम्ब में है। तो हम इसको कूलम्ब में बदलेंगे। 3 गुना 96,500 कूलम्ब। 0 0 5 तिया 15 6 तिया 18 1 19 9 तिया 27 1 28। अब इतना कूलम्ब हो गया। अब ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है? देखिए सभी ऑप्शन इसके इर्द गिर्द हैं, विभिन्न प्रारूप में कन्वर्ट किए गए हैं 10⁵ के टर्म में। तो हम भी इसको 10⁵ के टर्म में कन्वर्ट कर लेते। 1 2 3 4 5 यानी 2.895 गुना 10⁵ पास्कल, सॉरी 5 कूलम्ब। अब 2.89 को हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 3 गुना 10⁵ कूलम्ब। तो ऐसा जो भी ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना इतना और इतना है, तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? देखिए अपचयन शक्ति का जो क्रम होता है वो जितना ज़्यादा वैल्यू निगेटिव में होगा वह उतना बेहतर अपचायक शक्ति कहलाएगा या अपचायक कहलाएगा। तो ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा ए है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बी का, उससे कम होगा सी का और सबसे कम होगा ए का। तो ऐसा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब किसी सेल साम्य पर, सॉरी एक अजीब तरह का क्वेश्चन है, देखिए किसी सेल साम्य अवस्था पर सेल का विभव होता है, यानी क्वेश्चन मिसटाइपिंग तरीका से लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए कि साम्य अवस्था पर सेल का विभव होता है। इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा गया। साम्य अवस्था पर सेल का जो विभव होता है वह 0 वोल्ट होता है। तो देख लेते हैं हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसे सही कर लेंगे। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। उसमें ही पूछा जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो ये भी 0 वोल्ट ही होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है Zn सॉलिड स्टेट स्लैश Zn2 प्लस एक्वस डबल स्लैश Cu2 प्लस एक्वस स्लैश Cu है। ये ना डैनियल सेल या रासायनिक सेल का सेल रिएक्शन प्रारूप है। उसके बाद है जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? देखिए लेड संचायक सेल को जब चार्ज करते हैं ना तो फिर से H2SO4 का रिसाइकलिंग हो जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है फ्यूल सेल है, ईंधन सेल है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी आज हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बनाइए और देखिए कि इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए आपने बैक में एक क्वेश्चन भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 2 और 20, यानी आप 2 के तरह बनाइए। 2 के लिए जो फॉर्मूला आपने लगाया ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बनाइए। कैथोड कौन होता है तो हम ये आपको बतला देते हैं, जो ज़्यादा वैल्यू हो वो कैथोड होगा और जो कम वैल्यू हो वो एनोड होगा। अब तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर सॉल्व करके बताइए। धन्यवाद।